नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा और मैं आपके साथ खुशबू। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली के राजापुरी सेक्टर 3 इलाके में। आपको बता दूँ, दिल्ली के अंदर लगातार हो रहे बुलडोज़र एक्शन को लेकर कहीं दिल्ली की जनता खुश है तो कहीं नाखुश। ठीक इसी तरीके से अब राजापुरी के लोग भी जो हैं वो नाखुश है। क्यों? क्योंकि यहाँ बुलडोज़र भेजने से पहले लोगों के पास नोटिस भी नहीं आया और उनकी झुग्गियों को तोड़ दिया गया। इस पर भाजपा सरकार का ये कहना है कि आम आदमी पार्टी के समय में दिल्ली के अंदर जितनी भी गंदगी थी, जितनी भी अवैध झुग्गियाँ थी, भाजपा सरकार आने के बाद उनका सफाया किया जा रहा है। आपको मैं इस वक्त दिखाना चाहूँगी कि किस तरीके से झुग्गियों को यहाँ पर तोड़ दिया गया है और अब जो लोग हैं, जो यहाँ की जनता है, वो अपने झुग्गियों की, अपने घरों की कहीं ना कहीं सफाई करते हुए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। चलिए हम लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये झुग्गी जब टूटी तो लोगों के उसके ऊपर क्या विचार रहे, क्या उन्होंने प्रतिक्रिया दी। आज ही टूटी? हाँ जी, हम गए थे, मैम के पास भी गए थे, रेखा गुप्ता के पास भी, लेकिन उन्होंने बोला कि तुम्हारे कोई कमेटी नहीं आएगी, तुम्हारा कोई रूल नहीं है, तुम्हारी टूटेगी। डीडीओ वाले हमारे नोट चिपा गए थे, लेकिन डीडीओ वाले फिर भी हमारे पास नहीं आए हैं। फिर भी हमारे एमसीडी वाले ज़बरदस्ती आप तोड़ के गए हैं। अब हम कुछ कर नहीं सकते, डीडीओ के सामने बोल नहीं सकते हैं। आप लोगों के पास यहाँ की झुग्गियों का कोई कागज वगैरह है? सब कुछ है, पूरे झुग्गियों का कागज है? झुग्गियों का कागज नहीं है, बाकी सब प्रूफ है कि झुग्गी सरकारी जगह है। सरकारी कागज तो मैम किसी बन नहीं सकते हैं। अभी बड़े बड़े अफसर बैठे हुए सरकारी जगह में बैठे हुए हैं। तो अगर आप सरकारी जमीन पर हैं तो सरकार तो झुग्गियों को तोड़ेगी ही। सरकार तोड़ेगी, मांग पक्की है, लेकिन सरकार ये सोच रही है कि हमें कहीं बिठा दो। हम गरीब आदमी, हम रोड छोड़ के चले जाएंगे, हमें कहीं बिठा दो, हम रोड खुद खाली कर देंगे। मतलब सरकार को कहीं और स्थान देना चाहिए, और कहीं स्थान हमें दे दो तो हम कुछ नहीं कहेंगे। हमें किसी कोई दुख नहीं है, जो भी सरकार है अच्छी सरकार है। वैसे आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम जैसे हम दिल्ली के, बाप दादा का जन्म दिल्ली के ही है, शुरुआत से दिल्ली में, वैसे है राजस्थान। हाँ, भाई बाप दादा जन्म दिल्ली के ही है। हमें कम से कम समझ 100 साल से ऊपर दिल्ली में रहते हुए हो गए हैं, लेकिन फिर भी सरकार हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। भाजपा सरकार आने के बाद ही लगा जी। रेखा गुप्ता ने बोला राजापुरी में कोई एक्शन नहीं होगा, डीडीओ को फोन करेंगे। फिर भी थोड़ा सा एक्शन लिया एमसीडी वालों ने, फिर हमारी बचा दी है। एमसीडी वालों ने तोड़ी है झुग्गी? एमसीडी वालों ने। अभी आपकी झुग्गी क्या बची हुई है? हाँ, थोड़ा उन्होंने रोका है, झुग्गिया गया, चला गया बुलडोजर। और साथ ही आपने ये सुना होगा कि झुग्गी वालों ने कहा है कि जो रेखा गुप्ता है, उन्होंने झुग्गी को तोड़ने से एमसीडी को रोक दिया है और ये जो अभी जो झुग्गियाँ टूटी है, इसे एमसीडी द्वारा तोड़ा गया है। चलिए जनता से बात कर। आपकी झुग्गी नहीं, हमारी नहीं है, वहाँ पता कर लो उनके पास। कब तोड़ा गया ये तो पता होगा? आज ही तो तोड़ा है। आज ही तोड़ा है? हाँ जी। कौन आके तोड़ के गया? एमसीडी वाले। एमसीडी वाले तोड़ के गए। तो रेखा गुप्ता ने बचाया आपकी झुग्गी को या नहीं? हाँ जी, बचाया रेखा गुप्ता ने। ये जो अभी लगातार दिल्ली में झुग्गियों को लेकर जो एक्शन हो रहा है सरकार का, सही है? कौन करेगा? अब जिसका उजड़ेगा उसको तो बुरा ही लगेगा, वो अपनी तरफ से सही कर रहे होंगे। लेकिन सरकार तो अपनी सरकारी जमीन पर जो अवैध झुग्गियां उनको तोड़वा रही है ना। बस जब था, जब आधार कार्ड बना रहे थे, वोटिंग कार्ड बना रहे थे, जब अवैध नहीं था, अब अवैध हो गया। अच्छा, वोटिंग के समय में अवैध नहीं था ये? हाँ, जब बनवाया, जब तो वैध नहीं था, अब वैध हो गया। सरकार नहीं बनवाया ये? सरकार भी बनाती और कौन बनाता है? पहले की सरकार ने कोई एक्शन लिया था? कभी आके बोला कि गलत जगह पे आप? कोई नहीं किया, कभी नहीं? कभी नहीं, कुछ नहीं हुआ। अभी हुआ है हमारे साथ। जब भाजपा आई है तब ये हुआ है? नहीं तो हमारे इतने इतने पैसे लग रहे थे, इतना कुछ कर रखा था, पहले बता देते तो लगाते नहीं। अच्छा, चुनाव के समय में रेखा गुप्ता कभी आई है यहाँ पे? नहीं, हमें तो पता नहीं मैडम आई या नहीं आई, हमने अच्छा, आपको नहीं पता है यहाँ पे? देखा ही नहीं हमने उनको, तो अब कैसे बताएं? अच्छा, कभी आपने नहीं? चलिए और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ झुग्गियों को लेकर क्या हाल है। और यहाँ देख सकते हैं आप, झुग्गी जब टूटी है उसके बाद जो लोगों के घर का सामान है उसे लोग उठा के एक जगह से दूसरी जगह पर अब शिफ्ट कर रहे हैं। लोगों के घरों का जो सामान है वो यहाँ पर बिखरा पड़ा है और लोगों का कहना है कि जो एमसीडी वाले हैं उन्होंने इनकी झुग्गियों को तोड़ा है, परंतु पूर्ण रूप से इसे अभी तक नहीं तोड़ा गया है। इसे रेखा गुप्ता ने यह आदेश दिया है कि इन झुग्गियों को अभी पूर्ण रूप से नहीं तोड़ा जाएगा और इन्हें सुरक्षित रखा जाएगा। जब उनका आदेश फाइनल आएगा उसके बाद ही इस पर कोई एक्शन लिया जाएगा। लेकिन लगातार दिल्ली में कई जगह पे झुग्गियों के ऊपर जो है सरकार अपना पीला पंजा कसते हुए नजर आ रही है। इसी बीच चलिए लोगों से बात करने की और कोशिश करते हैं। आपकी झुग्गी थी यहाँ पे? हाँ जी। टूटी है या फिर बची है? नहीं, हमारी तो अभी तो छोड़ दी है, लेकिन कल आके तोड़ देगी। अच्छा, छोड़ दिया आपकी झुग्गी? हाँ। कैसे? बाकी सब लोग की झुग्गियाँ तो आज ही तोड़ दी हैं। नहीं, बाकी इधर भी तो छोड़ रखी है। छोड़ दी है? हाँ। क्यों छोड़ी है? कुछ कहा उन्होंने? कल बोला है आने के लिए। कल आके पूरी तोड़ देंगे? हाँ, पूरी तोड़ तो उन्होंने कहा है कि आपको कहीं और रहने का स्थान दिया जाएगा? नहीं, अभी कुछ भी नहीं बोला। कुछ नहीं दिया जाएगा? नहीं। कहाँ से हैं वैसे आप? हम चित्तौड़गढ़ से है, राजस्थान। राजस्थान? हाँ, महाराणा प्रताप के वहाँ से। अच्छा, तो
कोई झुग्गी वगैरह के कोई कागज़ वगैरह है या फिर आपने खुद से बना ली? नहीं, हमारे पे बिजली बिल है, पहचान पत्र, आधार कार्ड सब यहीं के है। ये सारी आईडी है हमारी। ये सारी आईडी वगैरह है। तो आप सरकारी ज़मीन पर क्या कर रही हैं फिर? सरकारी जमीन पे क्या करेंगे, यहीं रहेंगे, तोड़ के चले जाएंगे तो चले। शुरुआत से यही है। हाँ जी बोलिए। क्या करते हो? हम अब से नहीं है, हमारे कई पीढ़ियाँ गुजर गई। जब सरकार कहाँ थी उस टाइम ये सवाल क्यों नहीं किया? तो हम आप अपना मकान खरीद के तो अब तक रह लेते। अब ये सवाल पूछा जा रहा है, ये सवाल 50 साल पहले क्यों नहीं पूछा गया हमसे? पहले कभी यहाँ पे कोई सरकार नहीं आई कि आपकी झुग्गी गलत जगह पर है? अभी सरकार यहाँ पे आ रही है। हाँ जी। तो अभी मीडिया वाले भी मजे लेके चले जाते हैं। मजे लेना तो नहीं, मीडिया वाले तो अपना काम कर रहे हैं ना। ये काम नहीं हुआ ना, हमारे ऊपर सवाल करके थे, तुम सरकार क्या कर रहे हो? पहुंच जाते, कभी मीडिया वालों ने हमारे लिए कोई आवाज़ उठाई है? आप लोगों का अगर कोई सवाल है तो आप वो मीडिया वालों के पास लेके सवाल है, हमें रहने की जगह दो, यही सवाल है हमारे। तो आपका ये जो सवाल है ये मीडिया वालों की तरफ से ही सरकार के पास जाएगा ना? हाँ, तो पहुँचाओ फिर करोगे। जो आप मीडिया में हो, ऊपर तक सबकी आवाज़ें पहुँचाते हो, सबकी जाके मदद करते हो, तो हमारी मदद करवाओ, हमें कहीं जगह दिलवाओ। आवेद झुग्गी है, आवेद जगहों पर झुग्गी तुमने बना रखी है, वो तो चलो मान लिया। मीडिया भी आके पूछती है तुम सरकारी जमीन पर क्या कर रहे हो? मीडिया भी पूछती है हमसे। देखिए मीडिया का तो काम है, तभी वो आपसे सवाल कर रही है। ये सवाल क्यों करती है? मीडिया तो और हमारी मदद करनी चाहिए। मीडिया का तो हमारी मदद, मीडिया खुद हमसे सवाल कर रही है। प्रधानमंत्री है तो चलो मान लिया, उनका तो काम है, ये तो करेगी। लेकिन मीडिया भी हमसे सवाल कर रही है कि तुम सरकारी जमीन पर क्या कर रहे हो? जिस तरीके से प्रधान यही सवाल अगर जो हमसे पहले किया जाता 50 साल पहले, तो इस टाइम हम यहाँ रोड पे नहीं होते, हमारा खुद का मकान होता। हमें घर से बेघर कर दिया है, इसके ऊपर हम एक्शन उठाएंगे और बहुत तगड़ा एक्शन उठाएंगे। झुग्गी वालों ने कुछ सोचा है, कुछ एक्शन लेने की? एक्शन लेंगे हम वहाँ पर धरना टेकेंगे, अपने बच्चों को भूख प्यास से वहीं बिठाएंगे। जहाँ भी जो भी MLA MCD है क्या है जो हमें हटवा रहे हैं ना, उनके घर पे जाएंगे, उनके ऑफिस पे जाएंगे, जहाँ भी वो मिलेंगे वहीं धरना टेकेंगे और हम बच्चों के साथ बैठेंगे। यहाँ के MLA वगैरह कौन है? यहाँ का कोई MLA नहीं है इस टाइम, कोई नहीं है। कोई नहीं है। अगर होता तो हमारे लिए कुछ सुविधा करते। अगर हमें हटा रहे, चलो हम भाई सरकारी जगह पे रहते हैं तो हमें पहले से मना करते। अगर हमें हम हटवा रहे हैं, हमें घर मकान पैसा कुछ नहीं चाहिए, हमें अपने बच्चों के सर छुपाने के लिए छत चाहिए या हमारे बच्चों को स्कूल चाहिए। देखो उचित भी है और नहीं भी है, दोनों बातें हैं। उचित इसलिए कि यहाँ पे फुटपाथ पे हम लोग चलते हैं, रोड पे चलते हैं, तो रोड पे चलते हो तो प्रॉब्लम तो होती है। अब फुटपाथ बनी हुई, चलने के लिए फुटपाथ बनी हुई है, अब चलने के लिए फुटपाथ नहीं बनेगी तो कैसे बात बनेगी? पर हाँ इनको पहले भी पता होना चाहिए कि सरकारी ज़मीन है। तब तो कोई चोरी करता है तो पता नहीं होता कि चोरी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, पता तो होना चाहिए। चोरी में गलत काम करने जा रहा हूँ मैं, आप गलत काम करें तो उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा लोगों को। शाम को 6 बजे जंगल दाया बंदों के चाकू में लग जाता था। झुग्गियाँ यहाँ रहन बसर हुआ है, पहल हुई है। जी, हम लोगों की वजह से रुके पड़े हैं, सबकी बहन बेटी छेड़ते हैं ये लोग। आप लोगों की वजह से ये जो एरिया ये सुरक्षित है? सुरक्षित है। किसी की बहन बेटी पीछे कॉलोनी से आते हैं, गुंडे पीछे लगते हैं, हम लोग बचाते हैं। हम अपनी बहन बेटी समझ के उनको निकालते बचाते हैं। फुटपाथ ये बनी है, फुटपाथ पहले कहाँ थी? ये हमारे सामने बनी है। लेकिन लोग तो कह रहे हैं ना कि ये चलने के लिए सड़क है और उसमें उन्हें दिक्कत आती है। कहाँ थी ये चलने के लिए? उस टाइम पे कहाँ थी जब यहाँ कच्चे में हम रहते थे, गड्ढे में रहते थे, पानी भर जाता था, लोग बाग नशेड़ी शराबी हमारी झुग्गियों में घुस जाते थे, तब तो ये रोड नहीं दिखाए ना, चलने के रोड नहीं मांगे लोगों ने। आप देख सकते होंगे मेरे पीछे तस्वीरों में, यहाँ MCD का कार्यालय है, वार्ड नंबर 136। साथ ही अगर इसके सीधे पे आप चलेंगे तो वहाँ एक और बोर्ड लगा हुआ है जन सुनवाई केंद्र का, और उसके साथ ही झुग्गियों की शुरुआत हो जाती है। साथ ही थोड़ा और आगे चलेंगे यहाँ से तो उसके बाद आकाश का इतना बड़ा हॉस्पिटल आपको तस्वीरों में नज़र आ रहा होगा। भाजपा सरकार जब से दिल्ली के अंदर आई है, राजधानी दिल्ली की सफाई को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा सक्रिय आपको नज़र आ रही होगी। इसी बीच दिल्ली के अंदर जो अवैध झुग्गियाँ हैं उनके ऊपर बुलडोज़र एक्शन जारी है। साथ ही एक तरफ हमने राजापुर के जो लोग हैं, जो झुग्गी निवासी हैं, उन लोगों की हमने राय आपके सामने रखी। भाजपा जिस तरीके से अवैध झुग्गियों को लेकर एक्शन मोड में नज़र आ रही है, क्या ये उचित है या अनुचित, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और देखते रहिए दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं खुशबू, कैमरा पर्सन अशोक के साथ।